ओम की ध्वनि ओ, 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 महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय मनुष्य और देव योनि का भेद। देखिए, कुल 4 गतियां होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और मुक्ति की बात करें तो इन सब से परे वो है मोक्ष, जिसको हम कहते हैं सिद्ध शिला, मुक्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति। जो व्यक्ति सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, फिर वो सदा सदा के लिए ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। वह ईश्वर है। वो वापस इन 4 गति 84 लाख जीवा योनि में घूमने के लिए नहीं आता है। इन 4 गतियों में कुल उत्पत्ति स्थान 84 लाख है। और जो ये उत्पत्ति स्थान तो 84 लाख है, लेकिन कुल जीवों की संख्या असंख्य अनंत है। और वह जीव न तो कोई एक घटता है न बढ़ता है, मात्र नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति 4 गतियों में घूमते हैं और मोक्ष में भी चला जाता है। यानी 4 गति और मोक्ष की संख्या मान लो x है, तो वह भूत भविष्य वर्तमान में x ही रहेगी, न तो एक घटेगी न बढ़ेगी। क्योंकि आत्मा को जो है क्रिएट नहीं किया जाता है, ये तो घूमती रहती है 4 गति 84 लाख जीवा योनि में। मुक्त होने के बाद वापस इस चक्कर में नहीं आती है। तो 2 शुभ गतियाँ होती है, मनुष्य गति और देव गति। अशुभ गति जो होती है नरक गति और तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारे आते हैं। मनुष्य गति में मनुष्य जितने भी है 14 लाख मनुष्य की जाति है, 14 लाख तरह के बर्थ प्लेसेज है, वो सब मनुष्य गति में आते हैं। और देव गति होती है चौथी। तो जो हम अशुभ गति की बात कर रहे थे, तो जो नरक गति के अंदर जो भारी जो कुकर्म करते हैं, भारी हिंसा, पंचेंद्रिय वध, मांस खाना, भयंकर हिंसा करते हैं और पूरे गांव को जला देना और पूरे जो कहना चाहिए वन को जला देना, ऐसे भयंकर पाप करने वाले होते हैं, वो नरक गति में जाते हैं। वहाँ केवल दुख ही दुख है। और तिर्यंच गति में सुख और दुख दोनों ही हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सारी तिर्यंच गति के अंदर आती है। तो हम जो बात आज का विषय है कि मनुष्य गति और देव गति में भेद क्या है। मनुष्य गति बंधने के जो कारण होते हैं वो सरल प्रकृति, किसी को धोखा नहीं देना और जो है वो मन वचन काया की एक रूपता करना, यानी कथनी करनी का भेद नहीं होना, ये जो है मनुष्य गति के बंध के कारण होते हैं। और हरे की मदद करना, करुणा के भाव आना, पाप से व्यक्ति को पाप भीरुता होनी चाहिए, पाप होते ही उसको भीतर दुख की अनुभूति होनी चाहिए कि मेरे से ये पाप हो गया
वो गरा करता है, वो घृणा करता है, क्षमा याचना करता है कि मरने वाले जीव की शुद्ध आत्मा भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और किसी के साथ में बुरा व्यवहार हो गया तो वो क्षमा याचना करता है, सॉरी करता है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है। आलोचना का अर्थ होता है कि वह स्वीकार करता है, ये गलती मैंने की, ये दोष मैंने किया, ये किसी व्यक्ति को दुख मैंने दिया। फिर प्रतिक्रमण करता है, अपने आप क्षमा याचना करता है कि मैंने किसी को कष्ट दिया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करता है, वह प्रतिक्रमण कहलाता है। और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है फिर से मैं ये दोष नहीं दोहराऊंगा, फिर से मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, वो दोहराता है। तो भाई और बहनों, ये सब मनुष्य गति बंध के कारण हैं। और मनुष्य गति जो है वाला व्यक्ति चारों गतियों के अंदर जा सकता है। अच्छा बुरा करने पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य होकर के हिंसा का भाव करता है, मनुष्य ही सबसे ज़्यादा कर्म काटता है और मनुष्य ही सबसे ज़्यादा कर्म बंद करता है, उत्कृष्ट हिंसा करता है, तो वो 7वीं नारकी तक भी जा सकता है और उत्कृष्ट अच्छे कार्य करता है। तो वो जो कहना चाहिए कि जो 26वां देवलोक है वहाँ तक जा सकता है। 12 देवलोक और नवग्रही बेवक नव हो गए। और जो है वो उसके बाद के अंदर जो है वैमानिक देव होते हैं 5। तो वैमानिक देव की उच्च अवस्था तक जा सकता है। वैसा जीव है अगले जन्म में मनुष्य गति में ही आता है और फिर मनुष्य बन करके वो मुक्ति को जाता है। तो इसलिए जो देव गति वाला होता है वो नरक गति में नहीं जाता है, वो मनुष्य गति और तिर्यंच में ही जाता है। और मनुष्य गति वाला होता है वह मुक्ति भी जा सकता है। मुक्ति जाने वाला केवल मनुष्य गति वाला ही मुक्ति जा सकता है और 3 गति वाला कोई भी मुक्ति नहीं जा सकता है। इसीलिए किसी को अगर मुक्त होना है, यानी पिछले जन्म में जो केवल दर्शन प्राप्त कर लिया होता है वही इस जन्म के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। और केवल दर्शन की प्राप्ति भी मनुष्य गति में ही होती है। यानी कि अपने आचरण का सदुपयोग करो तो आपको मनुष्य गति मिलती है, देव गति मिलती है और मोक्ष मिलता है। देव गति किसको मिलती है? संयमा संयमी को। यानी कि जो श्रावक होता है और साधु होता है वो अपने प्रत्याख्यान करके और वो दोनों गति को प्रारंभ, यानी जिसने हिंसा का रास्ता रोक दिया, महाव्रत को स्वीकार कर लिया, अणुव्रत को स्वीकार कर लिया और साधना करता रहता है, वह देवलोक में जा सकता है। मनुष्य भी जा सकता है, यानी कि श्रावक भी जा सकता है और जो है साधु भी जा सकता है। दोनों के जो है समाधि मरण होता है अंतिम समय के अंदर। जो अपने जो त्यागी पुरुष जो साधु होते हैं उनके समाधि मरण होता है। श्रावक होता है उनके भी अगर अच्छी साधना करता है उनके भी समाधि मरण होकर के वो देव गति को जाते हैं। और पिछले जन्म में जिसने जो है केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया वो निश्चित रूप से एक भवतारी है। तो इस भव के अंदर अभी हमारे इस जो है भरत क्षेत्र के अंदर मोक्ष खुला हुआ नहीं है। जम्बू स्वामी ने ताले लगा दिए तो वो महाविदेह क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर वो अपना जीवन धारण करके जन्म लेकर के वो उसी भव के अंदर केवल दर्शन हो तो नेक्स्ट बर्थ केवल ज्ञान होता ही है और केवल ज्ञान वाला उसी में ही मुक्ति को जाता है। तो भाई और बहनों, अब देवगति के बंध के क्या कारण हैं? संयमा संयमी
श्रावक के रूप में त्याग तपस्या करना और साधु के रूप में त्याग तपस्या करना, यानी जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य गति और देव गति को ही जाएगा, क्योंकि उसके जो है सम्यक दर्शन वाले के कुगति का बंध नहीं होता है। तो इसीलिए मुख्य बात यह है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो वास्तव में सम्यक दर्शन मनुष्य गति में ही होता है और तिर्यंच में भी होता है, पर वो बहुत अपवाद रूप में होता है, बहुत कम जीवों को होता है, बहुत शुद्ध जीव होते हैं उनको ही होता है। तो ये माने कि मनुष्य गति में ही सम्यक दर्शन होता है और देव गति में सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि देव गति में केवल कर्मों का भुगतान है। देव गति में वो जाते हैं कि मनुष्य गति के अंदर इतने अधिक पुण्य का संचय हो जाता है कि वो मनुष्य गति में भोग नहीं सकते हैं, तो उनको देव गति के अंदर जाना ही पड़ता है। यानी देव गति केवल भोग की है और देव गति के अंदर चौथा जो है गुण स्थान हो जाता है। वो व्यक्ति जो है चाहते हुए भी आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो जो है पूरा जीवन भर एक नाटक देखता है तो 1000 साल लगते हैं। मिनिमम आयु उनकी जो है वो 10,000 वर्ष है और अधिकतम है 33 सागरोपम है। तो जो उसका जन्म कैसे होता है कि देव गति में जन्म लेने वाला जीव जो है जिस जो है देवलोक 26 है जिसमें उसका जन्म होता है, वहाँ पर सैया बिछी होती है, सैया पे वो जीव जाता है और उसके जो है कहना चाहिए कि जो जीव मोम की तरह का शरीर बनता है, वक्रीय शरीर होता है और वह उस सैया पे स्पर्श होते ही जो है युवा बन जाता है और युवा होते ही जो है उस देव के माला पहनाई जाती है। वो संकेत है कि वो देव गति में है। और जब वो माला जो है जब उसका आयुष्य समाप्त होता है, यानी 6 महीने पहले वो माला कुंभलानी चालू हो जाती है और आयुष्य समाप्त होते ही पूरी माला जो है वो कुंभला जाती। ये संकेत है कि देव गति से अब फिर जो है दूसरी गति में वो जाने वाला है। प्राय मनुष्य गति और तिर्यंच में भी जा सकता है, लेकिन वो नरक गति के अंदर नहीं जाता है। नरक गति वाला भी वापस नरक गति में नहीं जाता है, वो तिर्यंच के अंदर ही आता है। तिर्यंच से मनुष्य होकर के, यानी मनुष्य और देव गति का आवागमन ये ज़्यादा रहता है। और देवों के क्या है कि आँखें नहीं टिमटिमाती है, उनके छाया नहीं पड़ती है और जो है देव गति की आयुष्य बहुत लंबा होता है। देव तीसरे देवलोक तक देवियों के साथ में वो क्रीड़ा करते हैं और उसके बाद चौथे पाँचवें छठे देवलोक तक सिर्फ जो है वो देवियों का घुंघरू का है, देवियों के जो है वो शरीर का है, आभास वगैरह होता है मात्र। लेकिन देवियाँ तीसरे गुण स्थान से तीसरे देवलोक से ऊपर नहीं जा सकती और छठे देव तक आभास रहता है। 7वें देवलोक से ऊपर 26वें देवलोक तक वहाँ देवियों का उनका जो है किसी तरह का संपर्क का आभास भी नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि देव गति वाले हैं वो जो है त्याग पचकान नहीं कर सकते, वो आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते, जागृति नहीं हो सकती है, वो आत्मा की भजना नहीं कर सकते, आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते और आत्मा के करीब नहीं रह सकते। जैसे कि मनुष्य तो अपने सेंटर में, यानी इस जो ज्योति केंद्र के अंदर जो प्रभु है आपके भीतर, शुद्ध आत्मा भगवान जो है बने नहीं है, शुद्ध आत्मा परमात्मा बनना है, तो वो उसको जो है प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा जो है विराजित कर दिया जाता है। और फिर उनके जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो उनके गुण होते हैं, उन गुणों की अगर हम जो है प्रतिष्ठित आत्मा में एप्लीकेशन करते रहते हैं तो
तो हम देहाध्यास में नहीं जाते हैं। देहाध्यास में नहीं जाने से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन नहीं होती है। नहीं होने से जो प्रतिष्ठित आत्मा का पूरा सिस्टम है उसके अंदर वर्तमान का जो है ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट और इंटेंशन यानी भाव, जो भाव है वो आत्मा की सत्ता होती, वही मुख्य होता है। भाव होने से ही लाइव होता है। जब तक भाव प्रतिष्ठित आत्मा में जागृत नहीं होते, उसकी एंट्री नहीं होती है, तब तक कोई कर्म नहीं पड़ता, कॉज नहीं पड़ता, क्योंकि कोट लगता है वो भाव पर ही लगता है। उसका पूरा सिस्टम होता है जिसको अंतःकरण कहते हैं। भाव पे कोट लगाने की वो फैक्ट्री होती है जिसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होते हैं, और ये सारा मिलकर के और वो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। तो जो आपके भाव पड़ेंगे यानी जो कोट होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। वो आपको जो है कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो है इसी जन्म के अंदर आप अगर उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ गए तो यानी आपका मोहनीय कर्म और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन आपका देहाध्यास में आ गए। आप जो उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ गए तो आपके जो भाव पड़ेंगे वो जैसा आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है वैसा आपका कोट लगेगा और वह आपका भाव कर्म बन जाएगा। कोट के बिना कर्म नहीं बनता है, क्योंकि भाव तो चेतना की शक्ति है और जो कोट आता है वह हमारे जो है कुदरत में से आता है, कुदरत में से चतुस्पर्शी रूप में आता है, और वह जो है भाव के साथ मिलकर के कोट लग कर के कर्म बनता है, और वही कर्म जो है कॉज कहलाता है। और ऐसे पूरे जन्म भर कॉज जो इकट्ठे होते हैं वो कॉजल बॉडी होती है, और कॉज अगर नहीं पड़ते हैं तो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य का बंद होता है, जो कि हमको मुक्ति में ले जाने वाले होते हैं। क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति जो है वो पुण्य के बिना नहीं होती है। चाहे हमारा देहाध्यास हो, वहाँ भी पुण्य चाहिए, वो बंध पूर्वक निर्जरा होती है। और हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की जो एप्लीकेशन होती है वह संवर पूर्वक निर्जरा होती है। उसके अंदर जो मोह होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है, यानी मुक्ति में ले जाने वाला होता है। वहाँ भुगतान नहीं होता है, वहाँ पर मात्र जो है आत्मा का जो है वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है। हमारे जो है वो आर्ट ऑफ द विजन का विषय हो जाता है। उसके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो है डेवलपमेंट होता रहता है और वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और जो कर्म शरीर होता है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, यानी वो ज्ञान रूप कहिए, वो राग द्वेष कहिए, वो कॉजल बॉडी कहिए, वो कार्मण शरीर कहिए या अज्ञान कहिए, सब पर्यायवाची है, वो साथ में जाता है। और आत्मा जो जाती है उसके साथ के अंदर जो हमारा ज्ञान दर्शन, जो आत्मा के गुण होता है, वो जितनी परसेंटेज का डेवलपमेंट है वो साथ जाता है। इन दोनों को जो अंतराल गति में धक्का देता है वो तेजस शरीर होता है। और जैसा आयुष्य का बंध होता है उसके अनुरूप जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता है और भाव डालता है कि मुझे अगला जन्म मोक्ष का मिले, अगला जन्म मुक्ति का मिले, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अगले जन्म के अंदर मनुष्य गति को आता है। यानी कि मनुष्य गति में ऐसा जीव आता है तो वो अधिक से अधिक ज्ञान दर्शन को 100% बढ़ा देता है। यानी कि अनुभव जो है
360 डिग्री का हो जाता है। और हमारे जो 3 फोल्डर हमको ज्ञान के साथ, एनलाइटनमेंट के साथ में मिलते हैं, वो होता था प्रतीति। प्रतीति का मतलब 100% तक जो है हमारी प्रतीति हो जाती है कि जो मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी भजना जो है हमारे केंद्र में आत्मा के साथ में चलती रहती है। हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर एक घंटी लग जाती है, जैसे कि घंटियाँ मंदिरों में बोलती है, जो मधुर ध्वनि के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी तरीके से ये हमारी घंटी भी हर वक्त बोलती रहती है आर्ट ऑफ द विजन के अंदर, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, क्योंकि वो सम्यक तप है। और जो है वो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो हमको आत्मा के गुण से मिलते हैं, और जो हमारा पुरुषार्थ है वो कुदरती रचना देखना, मानना, जानना, वो सम्यक तप है। जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप ये तीनों मिलते हैं, तब जाके हमको सम्यक चारित्र यानी आत्मा का स्पर्श होता है। यानी 2% से वो बढ़ता है पारा आगे, 5%, 10% स्पर्श होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और हमारे उस जन्म में अगर केवल दर्शन होता है तो पहला जो है वो पारा जो है मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो है वो जाकर के रुक जाता है, और दूसरा जागृति रुक जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और तीसरा जो अनुभव है वो 100% यानी 360 डिग्री पे जाके पारा रुक जाता है। तीनों फोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में 100% पर आ जाते हैं, तब वो केवल दर्शन कहलाता है। और केवल दर्शन होकर के फिर जो है वो जो है नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल दर्शन, केवल ज्ञान का बीज है। तो उसने केवल दर्शन होने के पहले पहले जो पुण्य कमाया वो कॉजल बॉडी साथ जाती है, और जो है वो साथ जाकर के और वह जो है वो उनका भुगतान करती है। केवल ज्ञान होता है और फिर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त उसी जन्म के अंदर नेक्स्ट बर्थ में होता है। तो भाई और बहनों, मुख्य जो है मनुष्य गति और देव गति का अब हम भेद करते हैं। मनुष्य गति का आयुष्य होता है 100-150 वर्ष का होता है। देव गति का मिनिमम 10,000 साल और अधिकतम 33 सागरोपम होता है। देव गति जो है वो आत्मा की भजना नहीं कर सकते, केंद्र के अंदर अपनी आत्मा को विराजित नहीं कर सकते, आर्ट ऑफ विजन के अंदर सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट वो नहीं कर सकते। वो तो मात्र अपना जो है पुण्य का भोग करते हैं। देवियों के साथ में 1,000 वर्ष का नाटक देखते हैं, यानी वहाँ भुगतान ही भुगतान है, आत्मा की भजना नहीं है और सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ तो केवल उदय और प्रारब्ध है, उसका भुगतान करते हैं। और इसीलिए जो मुक्ति चाहते हैं उनको हमेशा भाव बाना चाहिए, हे सिमंदर स्वामी भगवान मुझे अगला जन्म आपके चरणों में दो, और आपके चरणों में संभव नहीं हो तो आप तीर्थन करो, कृपा करो कि मेरा अलग जन्म, अगला जन्म वर क्षेत्र में हो, तो मेरे को केवल
मनुष्य जन्म मिले, दूसरी गति नहीं मिले, ताकि मेरा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट रुका हुआ है, मैं उसको 100% तक पहुंचा करके केवल दर्शन की प्राप्ति करूं। हे पंचाली गुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के जय दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला लेकर के जो है आप जाते हो और भवी जीवों को सिमंदर स्वामी के दर्शन कराते हो, तो मेरा भी नंबर लगाओ, दर्शन करा के मेरे को अगला जन्म जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में दिलाओ। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हमें भाव बाना चाहिए अगला जन्म मनुष्य गति का ही मिले, क्योंकि जो डिफरेंस जो है वह यही है कि कर्म को काटना और कर्म को भोगना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्वाद मिले, और हम सभी भावना भाव है मनुष्य गति की, मनुष्य बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।